5वें नंबर का छंद पढ़ते हैं अपन लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, हमारे नंबर पे मैसेज कर दीजिए तो ग्रुप में जोड़ देंगे आपको। चलिए, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर आय सुकुल सुनी वो जिनवानी, इह विध गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। पढ़िए एक बार। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आप लख लीजे। यह मानुष पर जाय सुकुल सुनी वो जिनवानी, इह विध गए न मिले सुमणि ज्यों उदधि समानी। क्या कहते हैं यहाँ पर? अब प्रेरणा दे रहे हैं। कहते हैं कि जैसे कि पहले बता चुके हैं कि करोड़ों जन्मों तप करेंगे मिथ्या ज्ञान के साथ तो जितने कर्म नष्ट होंगे उतने कर्म तो सम्यक ज्ञान के साथ, तीन गुप्तियों के साथ में क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है सम्यक ज्ञान की। जब इतनी महिमा है तो कहते हैं कि ताते, ताते मतलब इसलिए, इसलिए जिनवर कथित, जिनवर जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्व अभ्यास करीजे, तत्व का, सात तत्व नौ पदार्थ आदि का अभ्यास करीजे, अभ्यास कीजिए, उसका पठन पाठन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए। ठीक है, इसलिए जिनवर भगवान के द्वारा कहे गए तत्व आदि का अभ्यास कीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग। संशय मतलब संदेहपना जो होता है, शंकाएं, संदेह। विभ्रम, विभ्रम बोलते हैं विपरीत, विपरीत ज्ञान को विभ्रम। संशय विभ्रम और मोह, इन सभी को त्याग करके आपो लख लीजिए। आपो मतलब आत्मा, आत्मा के स्वरूप को लख लीजिए, पहचान लीजिए। संशय विभ्रम और मोह इन सबको त्याग करके आत्मा के स्वरूप को पहचान लीजिए। कब पहचानेंगे? जब जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्व नौ पदार्थों का स्वरूप समझेंगे। स्वरूप नहीं समझेंगे तो फिर कैसे पहचानेंगे? ठीक है, वहां पर आत्मा का स्वरूप और बाकी अन्य पर पदार्थों का स्वरूप, सबका स्वरूप हमें समझना होता है। केवल अकेले जीव तत्व के स्वरूप समझने से थोड़ी जीव तत्व की पहचान बनती है। जीव तत्व का स्वरूप भी समझना पड़ता है और अजीव का भी समझना पड़ता है। तो जीव का भी समझो, अजीव का भी, आश्रव भी, बंध भी, संबर भी, निर्जरा भी और मोक्ष, सातों तत्वों, पुण्य पाप सहित नौ पदार्थों का, द्रव्यों का, सबका अभ्यास कीजिए। जब इनका अभ्यास होगा तभी आत्मा के स्वरूप का पहचान अपन को समझ में आएगा। आपो लख लीजिए। और आगे क्या कहते हैं? यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवो जिनवानी। देखो सब कुछ अपन लोग जो है ना, ये तीनों चीज अपने साथ फिट बैठ रही है। यह मानुष पर्याय, यह मनुष्य की पर्याय जो हमें प्राप्त हुई है कि नहीं? मनुष्य पर्याय। सुकुल, अच्छा कुल जो हमको मिला है, जैन कुल। और सुनिवो जिनवानी, और जिनवाणी का सुनना। ये जो तीनों चीज हमें प्राप्त हुई हैं, यह विद गए, यह विद, यह विद का मतलब यहां पर ये जो संयोग मिला है,
तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमको प्राप्त हुआ है कि मनुष्य पर्याय भी मिल गई, अच्छा कुल भी मिल गया, जिनवाणी का सुनना भी मिल गया है, और क्षेत्र भी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से क्षेत्र भी अपना ऐसा मिल गया कि ज्यादा दूर भटकना नहीं है। बताओ, स्वाध्याय के लिए हम आपको आ रहे स्वाध्याय कराने के लिए, आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो आपको सिर्फ घर से यहाँ तक आना है। हाँ, इतनी ठंडी में आ रहे, बताओ है, दांत किटकिट आ जाए तो भी है। तो आपको सब सुविधा मिली कि नहीं है? अब ऐसा है कि आपको यदि ठंड से बचने के लिए साधन ना मिला हो तो वो भी मिला है, रजाई गद्दा वो भी मिले हैं, स्वेटर वेटर साल सब मिला है, ठंडी के गर्मी के सबके साधन मिले हैं, मतलब सर्व सुविधा युक्त है। और मंदिर से ज्यादा दूर भी नहीं है, पास ही में है, आ जाते हैं। और बाकी लोग देखो जहाँ रहते हैं, कहीं किसी के 2 किलोमीटर दूर, बड़े बड़े शहरों में 5 किलोमीटर दूर मंदिर होता है, कई कई लोग हफ्तों हफ्तों में मंदिर जाते हैं, जिनको डेली जाना होता है तो बड़ी परेशानी होती है उनको, किलोमीटर। तो अब अपने आप कितनी सुखी जगह पर हैं, कितनी सुखी हैं कि सब कुछ मिला है। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिला है ना, ये जो कॉम्बिनेशन कि सब कुछ बिल्कुल सटीक मिल गया, इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता था। और यह विध जो ये संयोग है, गए जो जो चला गया एक बार, ना मिले फिर नहीं मिलने वाला। कैसे? जैसे सुमणि, सुमणि जो अच्छी मणि, कोई रत्न बहुमूल्य हीरा पन्ना जवाहरात जैसा करोड़ों का रत्न जैसे आपकी मुट्ठी से ज्यों उदधि समानी, उदधि मतलब समुद्र में समा जाए, है, जैसे वो मणि आपके हाथ से छूट करके और समुद्र में गिर जाए तो जैसे उसका मिलना कठिन होता है, वैसे ही हम सबका ये कॉम्बिनेशन मिलना भी कठिन होता है कि नहीं? नहीं तो फिर क्या होता है कि मनुष्य पर्याय मिल गई तो अच्छा कुल नहीं मिला, ठीक, अच्छा कुल मिल गया मनुष्य पर्याय के साथ में, तो फिर जिनवाणी का सुनना नहीं मिल रहा। अब उसके भी अलग अलग कारण हो सकते हैं, मन ही नहीं हो वह सुनने का तो नहीं सुन पाएंगे, बीमारी हो जाए तो नहीं सुन पाएंगे, साधन उपलब्ध नहीं हो तो नहीं सुन पाएंगे, 50 कारण हो सकते हैं ना सुनने के। लेकिन जिनको मिल रहा है इसका मतलब कि उनको सब कुछ कॉम्बिनेशन है, वो संयोग है, इसलिए इस और क्या, पुण्य की उदय से तो है सब कुछ, नहीं तो किसी ना कोई कमी रह जाती है तो फिर वो बहाने कि अब क्या बताएं, जे कमी है, नहीं तरसो तो मन तो बहुत था, ऐसा कर लेते, है कि नहीं? तो वही है कि अच्छा कर लें अभी जो मिला है। जैसे आप लोग कभी ये सोचते होंगे, हम भी मनुष्य, सॉरी, पुरुष पर्याय में होते तो हम भी अभिषेक करते, है कि नहीं? ऐसा लगता है, लेकिन सारे पुरुषों से पूछो है तो आधे जन को तो पता ही नहीं है कि अभिषेक भी करना है कि नहीं करना है। मतलब बहुत सारे लोग तो धीरे धीरे जगह के बहुत अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है, करने लगे हैं, है कि नहीं? ठीक है। तो अब जो नहीं करते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भाई हमें करना चाहिए, है कि नहीं? अब बड़े बड़े लोग करने लगे हैं लेकिन बच्चों में अभी भी नहीं है। तो ये चीज धीरे धीरे करके समझ आना चाहिए, जितने जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। जो मंदिर नहीं जा पाते हैं तो घर पे ही करते हैं, जिन्हें लिख रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं जा पाते हैं तो घर पे करें, नहीं जा पाते हैं तो घर पे करें, है कि नहीं? यदि कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कछु भी है, अब जब भी एक तरीका हो सकता है कि भैया अभी दूसरी कॉलोनी में है, निकलने में दिक्कत है तो कम से कम घर पे कर तो रहे। अब कछु जने तो घर से भी नहीं कर रहे ना, तो फिर उनके साथ बड़ी दिक्कत है। इसलिए
इस चीज के लिए बहुत ही हमें इसको भंजाना चाहिए, इस अवसर का फायदा। ठीक है, समझ गए ना इसका अर्थ? कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं है, लग जाएगा अर्थ। ठीक है, आगे चलें। मोह को मतलब देखो, जो ज्ञान होता है वो इन तीन चीजों से रहित होना चाहिए: संशय, विभ्रम और अनध्यवसाय। संशय मतलब संदेह, विभ्रम मतलब विपरीत भ्रम होना, और अनध्यवसाय का मतलब होता है कि पता ही नहीं चलना कि क्या था क्या नहीं था। ये अनध्यवसाय कहलाता है, मतलब ज्ञान का क्लियर ही नहीं होना। जैसे यहां से कोई छू करके निकल गया, तो अब कौन गया कैसे, इतना तो पता चला कि है, लेकिन क्या है कैसा है कुछ पता नहीं। तो इस प्रकार का ज्ञान अनध्यवसाय कहलाता है। संशय मतलब ये है कि नहीं है, दूर एक सीपी डली थी। सीपी जानते ना वो? हाँ, वही जिसके अंदर मोती बनता है, सीप। हाँ, शंख वाली सीप की। अब जब वो खुली डली होती है तो चांदी सी चमकती है। तो नदी के पार डली तो दूर से देखोगे तो लगेगी चांदी डली कि सीप डली, कि चांदी डली कि सीप डली। हाँ, सांप है कि आधे अंधेरे में, है ना, ये चांदनी के उजेले में भी थोड़े थोड़े। तो यदि रस्सी डली हो तो रस्सी और सांप, तो ये हो कि सांप ही है कि रस्सी है, कैसे वो घूमी घूमी जग रही है। फिर थोड़ी कि यार चल नहीं रही है, इसका मतलब तो रस्सी होगी है। फिर थोड़े देर हिल जाए, अरे नहीं ये सांप हो सकता है। तो ये जो सांप और रस्सी, सांप और रस्सी, ये संशय है। और विभ्रम उल्टा ही, नहीं वो तो रस्सी ही है जबकि था सांप, कि रस्सी ही है, उल्टा ज्ञान कर लिया। तो विभ्रम, विभ्रम हो गया, विपरीत विपर्य हो गया। हाँ, और अनध्यवसाय पता ही नहीं चलना, मतलब संदेह भी नहीं होना। जो हमने कहा ना कि ऐसे कोई छू के निकल गया, क्या है कुछ पता नहीं, बस छुआ है, क्या है वो क्लियर नहीं हुआ। ये तो अनध्यवसाय एक एक बहुत एकदम छोटा सा ऐसा अस्पष्ट ज्ञान होता है। हाँ बिल्कुल, अनध्यवसाय कहते हैं कि वो कुछ पता ही नहीं उसका कि क्या है क्या नहीं है, इस प्रकार से। चलिए अगला छंद पढ़ते हैं। धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को और आनो। पढ़े पूरा। धन समाज गज बाज राज तो काज नावे, ज्ञान आप को रूप भय फिर अचल रहावे। ताश ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता। अब इस वाले छंद में मुख्य रूप से जो है ना, सम्यक ज्ञान की महिमा भी बताई है और सम्यक ज्ञान का कारण भी बताया है कि सम्यक ज्ञान होता कैसे है, ये मुख्य है इसमें। ठीक है, सम्यक ज्ञान का कारण क्या है तो इसमें आया है। सबसे पहले महिमा बताई है कि सम्यक ज्ञान कितना महिमावान है, कि धन समाज गज बाज राज तो काज न आवे। धन आपकी संपत्ति, धन दौलत आदि, समाज, समाज का मतलब यहाँ पर परिवार आदि से लेना है ना। अब समाज में आप कुछ भी ले लो जिनसे आपका संबंध है, ठीक है, चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, कुटुंबीजन हो, चाहे आस पड़ोसी हो, ठीक, तो सभी संबंधी जन समाज आ जाएगी। गज बाज, गज मतलब हाथी, बाज मतलब घोड़े, हाथी घोड़े,
मतलब वाहन आदि, आज के समय के लिए वाहन आदि, ठीक है, घोड़ा गाड़ी है, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, वो ले लो समझ में। और राज मतलब राज्य, आपकी राज्य संपदा। तो काज ना आवे, कोई काम की नहीं होती है, ये आपकी किसी काम की नहीं है। जबकि ज्ञान आपको रूप भय, ज्ञान जो है वो तो आपको अपने आत्मा का रूप है, स्वरूप है। ज्ञान आत्मा का स्वरूप है। और भय मतलब एक बार हो जाए, ज्ञान आत्मा का क्या है, स्वरूप है, स्वभाव है। और भय मतलब होने पर, एक बार हो जाए तो अचल रहा है, फिर वो अचल हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, वो फिर नष्ट नहीं होता। बाकी चीजें तो नाशवान हैं, नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता। आप सोच रहे होगे कि भूल तो जाता ही है, भूल तो जात है। भूलने का मतलब नष्ट होना नहीं है, भूलने का मतलब नष्ट होना नहीं है, वो स्मृति है। वो तो स्मृति आएगी तो फिर से आ जाएगा। तो ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, वो स्मृति लोप हुआ है। इसलिए ज्ञान होने के बाद वो नष्ट नहीं होता है, ये हमेशा इस भाव से लेकर के अगले भाव तक साथ जाता है। और कितना भी भूल जाए आप तो वो छोड़ो, इस भाव की बातें अगले भावों में भी, ज्ञान की बातें आपको सम्यक दर्शन का कारण बन सकती हैं। हैं? कौन से? जो पीछे हैं, पीछे की ढालों के। हाँ तो उनको देखियो, आप पहली बार इसको अर्थ सहित पढ़ रहे हैं तो आप एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, समझिए। और हमें पता है आप लोग यहाँ से, जैसे यहाँ सुन लिया आप लोगों ने, दोबारा तो कभी ये वीडियो खोल के देखते नहीं होगे, नहीं देखते ना। तो जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको वो चीज क्लियर नहीं होगी। और ये तभी खोल के देखेंगे जब आपको समझने का होगा कि यार ये समझ में नहीं आया तो चलो एक बार फिर सुन लेते हैं। 15-20 मिनट की तो होती है, इससे ज्यादा बड़ी होती नहीं है कि नहीं? तो 15-20 मिनट की है, आप फिर से एक बार चला के देख लो तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखो, एक बार पढ़ने से किसी को कुछ नहीं आता, आप भूल रहे हैं, आप अपने आप को दोषी ठहराते कि हम भूल जाते। भैया आप एक ही बार पढ़े हो अभी, आपको, आप उसको 2-3 बार रिपीट करेंगे तो वो फिर आपको लगने लगेगा कि हमें समझ में आ रही। आप हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप पीछे की ढालों को छोड़ दो, अभी चौथी ढाल से ले लो। हमने जो अभी वीडियो बनी है क्लास पढ़ने के बाद, आप उसी वीडियो को आप दिन में 2 बार और देख लो। हम कह रहे हैं 15 से 20 मिनट की है, आप किसी भी समय 2 बार और देख लो, और फिर नहीं आए समझ में तो बताना, और भूल जाए तो बताना, गारंटी ले लो है, ठीक है? नहीं भूलेगा। तो ये दोष देना बंद कीजिए कि हम भूल जाते हैं, कि हमें याद नहीं होता है, क्योंकि अपन रिपीट ही नहीं करते कोई चीज, है कि नहीं? आपको एक बात बताएं, हाँ, इसलिए इसको रिपीट कीजिए। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, और उस ज्ञान का कारण, उस सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? स्वपर विवेक बखानो। स्वपर विवेक, स्व मतलब निज, और पर मतलब पर पदार्थ, आत्मा और आत्मा से भिन्न सभी अन्य पदार्थों का विवेक, इसको पूरे का मतलब है भेद विज्ञान करना। स्वपर विवेक का पूरा अर्थ क्या हो जाएगा? भेद विज्ञान, मतलब आत्मा और आत्मा से भिन्न वस्तुओं को समझना कि आत्मा भिन्न है, बाकी पदार्थ भिन्न है। इस प्रकार का जो विवेक है वो भेद विज्ञान कहलाता है, और यही भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान का कारण है। इस प्रश्न को याद रखिए, सम्यक ज्ञान का कारण क्या है? भेद विज्ञान, या तो भेद विज्ञान बोल दो या फिर स्वपर विवेक, ये बोल दो।
एक कुछ बोल लो, ठीक है। तो बखानो कहा गया है, तो भैया अंतिम में क्या कहते हैं, कोटि उपाय बनाए भव्य ताको और आनो, हे भव्य जीवो करोड़ों उपाय बनाओ और उसको ताको मतलब उस सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को नहीं, स्वपर विवेक भेद विज्ञान को, भेद विज्ञान को अपने हृदय में धारण करो। यहाँ पर ताको भेद विज्ञान के लिए कहा है, भेद विज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, इसलिए भेद विज्ञान को धारण अपने हृदय में करो जिससे सम्यक ज्ञान हो जाए, ठीक है। तो भेद विज्ञान जरूरी है सम्यक ज्ञान के लिए। इस प्रकार से आज की ये कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि